हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब एजुकेशन चैनल शिक्षा अकेडमी। आज के इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 8th का विकास साइंस वर्कबुक के अंदर आपका चैप्टर नंबर 14 द केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स यहाँ पे सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन हम आज देखेंगे। पहले फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम दोज गिवन बिलो ईच क्वेश्चन एंड राइट इट्स इंडेक्स लेटर इन द बॉक्स प्रोवाइडेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन। सो यहाँ पे आपका क्या है, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाले हैं MCQs, तो इसको हम सबसे पहले देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में देखोगे आप, गिवन है अ टेस्टर इज यूज्ड टू चेक द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू टू लिक्विड्स लेबल्ड A and B and it is found that the bulb of the tester glows brightly for liquid A while it glows very dimly for liquid B. So you would that means conclude that यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको देने यहाँ पे गिवन है। इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखो एक्चुअल में क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 2 लिक्विड दिए गए हैं जिसमें लेबल किया है A और B। अब क्या होता है, जब आप मान लो वहाँ पे टेस्टर जब रखते हो लिक्विड के अंदर, पहले आप जो आपका टेस्टर है वो टेस्टर अगर आप लिक्विड A के अंदर आप पुट करते हो तो जो बल्ब है वो क्या होगा, ब्राइटली मतलब तेज़ी से जलता है, और जो जब आप लिक्विड B में पुट करते हो तो जो बल्ब है वो धीमे से जलता है। तो ये आपका है, तो तुमको यहाँ पे कंक्लूड करके बताना है क्या है। बोला है लिक्विड A इज़ बेटर कंडक्टर देन लिक्विड B। लिक्विड A जो है वो बेटर कंडक्टर है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड B। यस, तो यही आपका आंसर है, क्योंकि लिक्विड A ज़्यादा कंडक्टर है लिक्विड B से, तभी तो क्या हो रहा है, लिक्विड A के अंदर बल्ब जो है वो तेज़ी से जल रहा है। तो ये आंसर आ जाएगा। लिक्विड B इज़ बेटर कंडक्टर देन लिक्विड A, नो इट इज़ फॉल्ट। बोथ द लिक्विड आर इक्वली कंडक्टिंग, ये भी गलत है। अगर इक्वली कंडक्टिंग होता तो दोनों में सेम मतलब यहाँ पे ग्लो होते बल्ब। कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड कैन नॉट बी कंपेयर्ड इन दिस मैनर, नहीं ये भी गलत है आपका। हम इस मैनर से कंडक्टिंग ऑफ लिक्विड कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। चलो सेकंड क्वेश्चन बोला है, इन इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस ऑफ वाटर डैश, उसके बाद 4 ऑप्शन दिया गया है। क्या दिया है, हाइड्रोजन बबल्स आर फॉर्म्ड ऑन द एनोड एंड ऑक्सीजन बबल्स आर फॉर्म्ड ऑन द कैथोड। क्या है, राइट है? नो इट इज़ फॉल्ट। इसका उल्टा होता है। क्या होता है, ये बी वाला आपका आंसर आएगा। ऑक्सीजन बबल्स आर फॉर्म्ड ऑन द एनोड एंड हाइड्रोजन बबल्स आर फॉर्म्ड ऑन द कैथोड। ओके, तो बी वाला आपका ऑप्शन राइट है। हाइड्रोजन आयन रिलीज ऑन द एनोड, हाइड्रोजन आयन रिलीज ऑन द कैथोड, ये सब क्या है, इसमें से बी ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट है, आफ्टर द इलेक्ट्रोप्लेटिंग मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट डैश। क्या होता है मास ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बाद ऑब्जेक्ट के मास का, तो ये दैट मीन्स इट डज नॉट चेंज ना, गलत बात है। ये क्या होगा, इंक्रीज होता है। जो ऑब्जेक्ट का मास होगा वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका बी। डिक्रीजेस गलत, कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड, इट कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज, ठीक है। तो आपका बी आंसर आएगा। फोर्थ देखते हैं, विच मेटल इज कोटेड ऑन द कैंस यूज फॉर स्टोरिंग फूड। तो आंसर आएगा आपका टीन, ठीक है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस इज बेस्ड ऑन डैश इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो देखो इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस क्या है, किसके बेस पे होता है, फिजिकल, हीटिंग, मैग्नेटिक या केमिकल। सो आंसर आएगा आपका केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दैट्स वाई आंसर इज डी। नेक्स्ट 6 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इसमें से कौन सा लिक्विड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होता, किसमें, तो विनेगर में होता है क्या, यस। लाइम वाटर में, यस। कास्टिक सोडा सॉल्यूशन में, यस। बट इन शुगर सॉल्यूशन इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती, तो बी आंसर आ जाएगा। 7 नंबर, इन द इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस विच टाइप ऑफ एनर्जी इज यूज फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर। इन इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस कौन से टाइप का एनर्जी यूज होता है वाटर का डिकम्पोजिशन में, तो आंसर आपका आ जाएगा यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, नेक्स्ट है आपका 8 नंबर का, इलेक्ट्रोलाइट्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ डैश। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, किसकी वजह से मान लो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है, किसके मूवमेंट की वजह से, तो आंसर आ जाएगा आपका आयंस के। अगर इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर आयंस मूव कर रहे हैं तो उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी।
ओके, सो यहाँ पे हमारा क्या होता है, क्वेश्चन 1 to 8 हमने किया क्वेश्चन नंबर के 1 के अंदर। अभी नेक्स्ट पेज पर आगे चलते हैं, वहाँ पे हम बाकी के क्वेश्चन को देखते हैं। सो नेक्स्ट पेज पे आ गए हैं, क्वेश्चन नंबर 8 तक उसमें देखा था। नेक्स्ट 9 नंबर का क्वेश्चन, विच इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन शुड बी यूज टू डिपोजिट अ लेयर ऑफ सिल्वर ऑन द कॉपर फ्लावर पॉट। सो आंसर आएगा आपका सिल्वर नाइट्रेट। नेक्स्ट 10 नंबर का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो कॉपर सल्फेट, सल्फ्यूरिक एसिड, सिल्वर नाइट्रेट और अल्कोहल। तो आंसर आएगा आपका अल्कोहल। इट इज़ नॉट अ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट नहीं फ्लो होगा, आयंस इसके सबके अंदर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जो कि क्या है आपका फिलिप्स से फिल इन द ब्लैंक्स। तो इसके अंदर पहला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं इसके हम। दिए गए द पैसेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ सॉल्यूशन कॉजेस डैश इफेक्ट। तो आंसर आएगा आपका केमिकल इफेक्ट। नेक्स्ट, इफ यू पास current through a copper sulfate solution, then copper gets deposited on the plate connected to the dash terminal of the battery, that is negative terminal of the battery. Next, the process of depositing a layer of any desired metal on another material by means of electricity is called electroplating. Next question, the substance on which electroplating is to be done should be taken as dash electrode, that is cathode. Next, 5th number का, electroplating of dash is done on the water taps and bicycle bell to give them a shiny appearance, that is chromium. ओके, तो आंसर इसमें आ जाएगा क्रोमियम। नेक्स्ट हमारा 6 नंबर का, 6 नंबर में है, in electrolysis process of water oxygen bubbles get formed on the anode। अभी हमने पीछे देखा था MCQ में भी इसको। 7, a liquid that conduct electric current due to positive ion and negative ion is known as a electrolyte। Next, distilled water is an insulator of the electricity। 9 नंबर, dash glow, dash यहाँ पे क्या आएगा LED। LED glows even when a small electric current passes through it। Next, 2 wires connected to LED are called dash leads। Next, tap water is a dash of electricity। It is a good conductor of electricity। Next हमारा 12 नंबर का, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगा। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन applications of chemical effect of electric current is electroplating। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 2 फिलिप्स कंप्लीट होता है। अभी आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 3 में दिए गए हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 वर्ड। यहाँ पे इस पेज पे इसका एक क्वेश्चन है, बाकी का जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट पेज पे दिए गए हैं, उसको भी देखेंगे। पहले इसको देख लेते हैं। विच लीड ऑफ LED शुड बी connected to the positive terminal of the battery in electric tester circuit, that is long lead। ओके, दो होता है, एक लॉन्ग लीड एक शॉर्ट लीड। ठीक है, तो ऐसे दोनों को वायर्स को क्या बोलते हैं हम, लीड्स बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट कंप्लीट होता है। आगे पेज पे चलते हैं, बाकी हम क्वेश्चन देखते हैं इसका। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का बाकी के क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन हमने पीछे के पेज पे देखा था। तो अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है या फिर अभी तक आप चैनल पर नए आए हो अभी भी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। लेटेस्ट वीडियो का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। चलिए देखते हैं आप ही क्वेश्चन नंबर 2 इसमें, विच मेटल इज डिपोजिटेड ऑन द आयरन गटर यूज्ड इन द ब्रिजेस, दैट इज जिंक मेटल। नेक्स्ट, विच मेटल इज यूज्ड इन द इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ द हैंडल बार ऑफ बाईसाइकिल, देन इट इज क्रोमियम। 4, which metal are used by the jewelers for the electroplating of less expensive metal, that is silver and gold। Due to which effect of electricity the electric bulb glows, that is heating effect of electricity। Okay, so here we completed question number 1, 2 and 3। now next question देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गए हम। क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका, ये पूरा का पूरा ट्रू एंड फॉल्स का है। मार्क्स द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ टिक
if true and with cross mark if they are false in the box given against each। ठीक है, ये जो आपके क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स से हाफ मार्क्स के आते हैं, जनरली पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। तो चलिए यहाँ पे हम ट्रू फॉल्स ही लिख रहे हैं, आप चाहे तो यहाँ पे टिक या क्रॉस कर सकते हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या लिखा है, ऑल द सॉल्यूशंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। नो, सभी सॉल्यूशंस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते, दैट्स वाई हमने फॉल्स लिखा। एज फॉर एग्जांपल अगर हम वाटर की बात लें, जो नॉर्मल वाटर होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, बट अगर हम डिस्टिल वाटर की बात करते हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। ठीक है, सो सेकंड क्वेश्चन, एलईडी ग्लोज व्हेन इवन व्हेन अ स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू इट। यस, एलईडी क्या होता है, अगर मान लो छोटा सा भी थोड़ा सा भी करंट उसमें से पास होता है तो ग्लो होता है, जलता है। तो ट्रू है, दैट्स वाई हम उसको इलेक्ट्रिक टेस्टर में यूज़ करते हैं। When sugar is dissolved in the pure water, it conduct electricity? No, जब शुगर उसमें डिजोल्व हो जाता है प्योर वाटर के अंदर तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट, when electric current is passes through copper sulfate solution, copper gets deposited on the anode? No, it is false. Next, conducting solution conducts electric current due to chemical effect of electric current? Yes, it is true. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6, in the electroplating process the object to be electroplated is connected to the positive terminal of the battery? No, it is false, it is connected to the negative terminal of the battery। तो यहाँ पे हमारा ये हुआ। नेक्स्ट हमारा 7, electrolyte do not conduct electricity due to the movement of electrons। Yes, it is true। LED is an electric device which is used in the tester। अभी मैंने ऊपर बताया, yes, it is true। नेक्स्ट हमारा आता है लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। ठीक है, अ लिक्विड दैट इज एसिडिक, बेसिक और सॉल्ट इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यस, इट इज ट्रू। तो यहाँ पे हमने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 हमने सॉल्व किया इस वीडियो में। ओके स्टूडेंट, तो अभी जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। जस्ट इसके नीचे से ही स्टार्ट हो रहा है, 2 क्वेश्चन इसी पेज में है, बाकी का जो है वो नेक्स्ट पेज में दिए गए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। तब तक आप वीडियो को देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मैथ्स का भी सॉल्यूशन देखते रहिए। ऑलरेडी सभी चैप्टर अपलोड हो चुके हैं। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।